स्वागत है दोस्तों मेरी एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एक नई सीरीज़ का जिसका नाम है ताज़ा खबर। ये ताज़ा खबर सीरीज़ है भुवन की, यानी कि जो बीबी की वाइन्स के मालिक हैं। देखो, मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था सीरीज़ को देखने से पहले, मुझे बस इतना पता था कि ये भुवन बाम की सीरीज़ है जो कि बीबी की वाइन्स के चैनल के मालिक हैं, उनकी सीरीज़ है। तो मैं इसे देखने बैठ गया। और देखिए, इस सीरीज़ में कुल 6 एपिसोड हैं और स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का है जो ज़्यादा बड़े घर से नहीं, मतलब उसकी जो माँ है वो घर में बर्तन धोने का काम करती हैं, बाप भी ऐसे छोटा मोटा काम करते हैं। और वो पब्लिक टॉयलेट में बैठता है, मतलब जहाँ पे लोग जिसे जिससे लोग पैसे देते हैं वहाँ टॉयलेट जाने के, वो उसका काम करता है। उसका एक दोस्त होता है पीटर, और उसके एक और फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड उसके अंकल होते हैं, उनका नाम होता है महबूब। तो देखिए, सीरीज़ में कुछ ऐसा है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वसंत गावड़े, उसकी गर्लफ्रेंड है जो एक ब्रोथल में काम करती है। और उसकी जो वसंत की लाइफ है वो कुछ खास चल नहीं रही, मतलब उसके पास पैसों की भी कमी है। उसकी जो माँ है वो उसके लिए चोरी तक करती हैं। तो वो एक सब ये सपना देखता है कि वो अपनी माँ को एक अच्छा घर दे सके, मतलब उन्हें एक अच्छी तरह से रख सके। तो जो उसकी स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि जो ताज़ा खबर का नाम है, उस वो जो उसके फ़ोन पे एक ऐप होता है जिस पे वो न्यूज़ देखता है। तो उस पे फ़ोन पे कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, और उस फ़ोन पे जो खबर आती हैं वो फ्यूचर की होती हैं, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी खबर से पहले ही मिल जाती है। इसलिए इसका नाम ताज़ा खबर रखा गया है। अब भुवन को जब ये पता चलता है तो इसका फ़ायदा उठाता है। वो धीरे-धीरे अपने वो जो पीटर उसका फ्रेंड होता है उसे बताता है, महबूब को बताता है, और महबूब की एक बेटी होती है उन्हें भी बताता है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम मधु होता है, उसे भी बताता है। तो धीरे-धीरे करके ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कैसे बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, मतलब धीरे-धीरे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो यही थी इसकी जो स्टोरी थी, यहीं मैंने एक लाइन में बोल दिया है। अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की, जैसे कि जो उसका कैरेक्टर था शेट्टी, यानी कि जो इस सीरीज़ का विलन है, उस वो विलन मुझे कुछ उतना विलन जैसा लगा नहीं, मतलब उसका सिर्फ़ काम इतना था, वो बीच-बीच में आता था। उसका काम सिर्फ़ इतना था कि वो वस्या की जो कामयाबी से जल रहा है, वो बस उससे उसकी जलन हो रही है क्योंकि वो भी मधु से प्यार करता था, और तो उसे इस बात का भी गुस्सा था कि वो मधु को भी ले गया। देखिए, सीज़न में टोटल 6 एपिसोड हैं, और 6 ही एपिसोड में हमें बस ज़्यादातर यही दिखाया गया है कि जो वस्या है वो बस उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के कैसे-कैसे अमीर बनता जा रहा है। वो पैसे कमाते जा रहा है, कमाते जा रहा है, और जिस तरह से वो पैसे कमाता है उससे कहा गया है बेटिंग, मत वो बेटिंग से मतलब पैसे कमाता है, जो क्रिकेट बेटिंग होती है। उससे पहले ही खबर मिल जाती है कौन सी टीम जीतेगी, उसी में बेट करके पैसे जीत जाता है। तो 6 एपिसोड में हमें यही दिखाया गया है, मतलब अगर एक गरीब आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसके बहुत सारे दुश्मनी बने होंगे, और बनते भी हैं, लेकिन उन्हें उतना सही से दिखाया नहीं गया है कि कौन सा दुश्मन है। पूरी सीरीज़ में उस एक डोमिनेट बंदा दिखाया गया है, मतलब वो अपने दुश्मन में डोमिनेट कर रहा है। ये बात करें तो सीरीज़ में जो कॉमेडी वो भी अच्छी है, सीरीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप कहीं भी बोर नहीं होंगे इस पर, आखिरी तक हम इससे जुड़े रहते हैं सीरीज़ से। बस एक दो पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आए, जैसे कि वो जो उनके विलन्स हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया, उनको कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट दिखाया गया है। मतलब जिस तरह से वो चेंज होता है, एक गरीब आदमी से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर घमंड भी आ जाता है कि वो अब इतना पैसे वाला बन चुका है। तो इन पैसों के चक्कर में वो अपनों से ही दूर हो जाता है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा-सा अलग है, मतलब ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन जो उसे जो फ्यूचर से इन्फॉर्मेशन मिलती है बस उसे उसका इस्तेमाल करके एक तरह से उसका एडवांटेज लेना होता है। कुछ एक प्लॉट होल्स, मैं पता नहीं प्लॉट होल्स कहूँ इसको क्या कहूँ, जैसे कि उसे जो फ्यूचर से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उस इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एडवांटेज ले सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक हमें सीन में दिखाया गया कि उसने एक फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर दिया, मतलब एक तरह से उसने फ्यूचर भी चेंज कर दिया है। वो अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो शायद आप समझ जाएँ। तो वो मुझे समझ नहीं आया है कि उसने फ्यूचर कैसे चेंज कर दिया है, क्योंकि शुरुआत से जो हमें जितनी भी उससे जो न्यूज़ मिलती हैं, ताज़ा खबर मिलती हैं, वो सारी सच हो जाती हैं, और उसने एक ऐसी खबर होती है जिसे वो बदल देता है, मतलब। तो वो मुझे समझ नहीं आया। वन जो वसंत हमारा कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा पैसा कमाता है, इतना ज़्यादा पैसा कमाता है, इसकी गाड़ी के पीछे एक पूरा ढेर लगा होता है। वो सीन देख के मुझे ब्रेकिंग बैड का सीज़न 5 का वो वाला सीन याद आ गया, जिसमें वाल्टर बहुत सारे पैसों के ढेर के आगे खड़ा होता है, मुझे वो वाला सीन याद आ गया पूरा। सीरीज़ के जो एपिसोड हैं वो हर एपिसोड में आपको आगे क्या होगा ये जानने के लिए मजबूर करते हैं, तो मैं कहूँगा ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और सीरीज़ की शुरुआत में ही हमें हर एपिसोड में एक भुवन का पास्ट दिखाया गया है, मतलब उसके बचपने का पास्ट दिखाया गया है, उसकी माँ कहाँ जैसे काम करती थी, उसकी पीटर से जो दोस्ती थी, महबूब से उसकी दोस्ती कैसे हुई, ये सब हमें दिखाया गया है, मधु से वो कैसे मिला। तो पास्ट की हमें एक-एक क्लिप्स दिखाए गए हैं थोड़े बहुत। तो दोस्तों, ये सिर्फ 6 एपिसोड है इसमें, जो सिर्फ 25 से 30 मिनट के हैं। अगर आपको इसे देखना है तो आप शायद ढाई 3 घंटे में इसे ख़त्म कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई बहुत ही यूनिक स्टोरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हमारे भुवन भाई की हमारी सीरीज़ है, तो देखना तो बनता ही है आप सबका। तो ये टाइम पास के लिए आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो मैं इसे दूँगा 10 में से 7 नंबर, और अगर आपने सीरीज़ देख ली तो मुझे बताएँ आप इस सीरीज़ को कितना नंबर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रिव्यू कल्चर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।